वर्ल्ड हार्ट डे से एक दिन पूर्व मेट्रो हॉस्पिटल की एक नई पहल। निर्देशक डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि मेट्रो हॉस्पिटल ने हृदय रोगियों के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पे एक नई पहल शुरू करी है, जिसमें हृदय रोगियों को घर बैठे निशुल्क टेली कनेक्शन के माध्यम से हॉस्पिटल के डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि जन सामान्य को इस चीज़ से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि परेशानी उस स्टेज तक ना पहुँचे जिसमें कि सीधे जानी चली जाए या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर हम हार्ट प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें तो वो सबके लिए बेहतर होगा। सोसाइटी एट लार्ज, पॉपुलेशन माने जिन परिवारों के लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये एक शोध का विषय है। ये ज़्यादातर जो स्टडीज़ हुई हैं, ज़्यादातर जो एकेडमिक में किताबें होती हैं, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, खाना, रहन सहन, खाने का सब कुछ अलग होता है। अब उनकी स्टडीज़ को एक्सट्रापोलेट करना हिंदुस्तानी पॉपुलेशन पे इज़ नॉट गुड, वो सही नहीं होगा। तो आई वुड वेट फॉर इंडियन स्टडीज़ टू कम, जो कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक हो। माने इंडियन पॉपुलेशन की जो हाइट होती है दैट इज़ स्लाइटली लेस देन द वेस्टर्न पॉपुलेशन, जो एवरेज वेट होता है वो कम होता है, एंड प्रोसेस्ड फूड अमेरिका में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगेन वी वुड रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लिमिट करें इंडियन फैमिलीज़ ऑल्सो, है ना। जैसे मैंने बोला, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए, तली भुनी चीज़ों को थोड़ा कम रखिए। जो हिंदुस्तानी डाइट जो ट्रेडिशनल होती थी वो अच्छी रहती थी, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, वो दैट यूज्ड टू बी द बेस्ट। और सिर्फ काम पे वो मत करिए, थोड़ा बहुत समय निकाल करके आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्सरसाइज में एक होता है, जैसे जब आप चलते हैं, रेगुलर आप चलते हैं, तो आपकी हार्ट की गति बढ़ती है। सिर्फ आप सपोज माने मसल्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट एक्चुअली विल नॉट एक्सरसाइज योर हार्ट। सो यू विल हैव टू डू सर्टेन एक्सरसाइजेज वेयर बाय द हार्ट इज एक्सरसाइज्ड। तो दैट मीन्स रेगुलर वॉकिंग भी एक पर्टिकुलर स्पीड से करिए, एक पर्टिकुलर स्पीड तक पहुंच करके उसके बाद उस स्पीड को मेंटेन करिए, है ना, ताकि वो हार्ट रेट जो है आपका मेंटेन रहता है। समीर ने और डॉक्टर लाल ने ब्रीफ किया आप लोगों को। हम लोग इससे सुविधा शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि ईसीजी आपके घर पर ही आपके हो जाएगा, और उस ईसीजी को हमें मोबाइल के उसको ट्रांसमिशन किया जाएगा। सिंपल व्हाट्सएप टेक्निक से आप ईसीजी भेज सकते हैं हमारे पास। ऑब्वियसली हमारा बंदा जाएगा, ईसीजी करेगा, आपके यहाँ ईसीजी भेजेगा। उससे क्या होता है कि अक्सर 100 में से 50 लोगों को बीमारी वहीं पर तुरंत डायग्नोज कर सकते हैं और उसका उपचार करके उनको पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। वो पेशेंट यहाँ आना जाए वो एक्सीडेंटल चीज़ होगी, लेकिन इसका टाइमली डायग्नोज हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को जानलेवा चल रही होती है, जिससे हार्ट रेट कई बार बढ़ जाती है एकदम से, जिसको हम अपने बोलते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है पेशेंट को घर पे, तो उनका उपचार हम लोग ज़्यादा वो तुरंत बता सकते हैं कि आप तुरंत ले आइए अस्पताल में, जिससे कि इसका इलाज हो सके, उसकी जान बच सके। वो बात अलग है, पेशेंट आना चाहिए या ना आना चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, हमको अटैक इसी बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम उसको रीएश्योर कर सकते हैं, फ़ोन पर ही उसको बता सकते हैं कि ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं रही है, फिर भी आप अपना समय निकाल करके एक बार हमको सुनाना है। सिर्फ इसी की वजह से हम इनको काफ़ी कुछ हद तक हम ये पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम से कम एक बार अस्पताल आकर के हम लोग को दिखा दें। ये सर्विस हम लोग जैसे डॉक्टर ने बताया, नवरात्र की 6 अक्टूबर को, उससे पेशेंट को, पेशेंट रिलेटिव्स को, को काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू। अभी जैसा बताया है सब लोगों ने कि डिजिटाइजेशन, अगर आप खुद ही सोचिए कि एक बार आग लग जाए तो
बिल्डिंग को आप जितना भी बचाना चाहें एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जल ही जाएगा। द क्वेश्चन इज बीमारी को उस लेवल से पहुंचने तक रोकने से पहले अगर हम उसको कर सके तो वी विल बी एबल टू डू बेटर। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। माने हम लोग फ़ोन करके पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकें, उनका ECG ले सकें, ब्लड प्रेशर के बारे में गाइड कर सकें, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में गाइड कर सकें। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा मकसद सिर्फ एंजियोप्लास्टी सर्जरी करना नहीं है, हमारा पर्पस है सोसाइटी हेल्दी रहे। ये एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर्स डोंट टेक केयर ऑफ दैट, बट ऐसा नहीं है। वी वांट टू टेक द सोसाइटीज, वी हैव द सोसाइटीज इंटरेस्ट इन माइंड, है ना। जैसे नाथ साहब के वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्माइल ऑफ माई पेशेंट इज द ओनली अवार्ड आई चेरिश। तो हमारे अस्पताल में कोशिश ये की जाती है कि पेशेंट को पेशेंट ना समझें, पेशेंट को इंसान समझें, और उस वजह से पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को बहुत ही समय देकर के सिखाया जाता है। क्योंकि जब भी किसी को मेजर कोई प्रॉब्लम होती है तो एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट्स के रिलेटिव्स को एंग्जाइटी लेवल बहुत होता है। तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनको समझाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जब पेशेंट आता है तो कार्डियोलॉजिस्ट बात करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जरी डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। सर्जरी अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं सर्जरी के लिए वो रेडी नहीं है तो उनको वापस कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। तो इट इज़ अ मल्टी लेवल। माने द क्वेश्चन इज दैट वी ट्राई टू टॉक टू द पेशेंट, वी आर पार्टनर्स इन केयर। सो इट इज़ नॉट अ यूनिलेटरल डिसीजन, कभी भी यूनिलेटरल डिसीजन नहीं करते हैं। इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर विच whereby the treatment comes out. So I think this is the values we built on, and this is what we continue to do. We continue to serve the society, and आप लोग सबको सर्व करते रहेंगे।